अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आमिर आफ्ताब और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट खेला है, बिल्कुल ही पथेटिक किस्म का टेस्ट खेला है। बिल्कुल ही शेमफुल पाकिस्तान को डिफीट हुई है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट तो चेंज हुई, लेकिन रिजल्ट वही सेम रहे। रिजल्ट सेम कैसे रहे? आपने देखे, आपको सब मालूम हो चुका है कि किस तरह पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले टेस्ट में पहली इनिंग खेली। बॉलिंग को पहले मैं लेता हूं कि बॉलिंग पाकिस्तान की कैसी रही। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में बिल्कुल ही घटिया तरीन बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी जो हमारे स्टार बने हुए हैं हमारी क्रिकेट के, उनको बहुत ज्यादा ओहदे मिल रहे हैं। वो कभी कप्तान बन रहे हैं, कभी वाइस कप्तान बन रहे हैं, लेकिन उनकी वो जो कहते थे कि मेरी बहुत ज्यादा स्पीड है, मेरे पास स्विंग है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सिर्फ बातों से कर सकते हैं। उसके अलावा ये मोहम्मद आमिर के खिलाफ बातें करते थे कि उसकी स्पीड ही नहीं है, लेकिन कहाँ गई अब शाहीन शाह अफरीदी? आपकी स्पीड कहाँ गई? आपकी वो स्विंग कहाँ गए? आपके वो विकेट्स जो आप विकेट्स लेते थे, आपने बिल्कुल ही घटिया तरीन क्रिकेट शुरू कर दी है खेलनी। आपको तो, मुझे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आपको बाहर बिठा देना चाहिए इस तरह की अगर आपने क्रिकेट खेलनी है। और जिस तरह आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है शाहीन अफरीदी की, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो मेन बॉलर है। मेन बॉलर इसलिए मैं हम कहते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड लीडिंग विकेट टेकर है, उसके अलावा सीनियर भी हैं। तो इन बॉलर्स में जबकि उनके साथ शामिल हुए हमारे आमिर जम्बाल साहब, शामिल हुए खुरम शहजाद, शामिल हुए और साथ शामिल हुए फहीम अशरफ साहब, जो कि हमारे बेन स्टोक्स जिनको कहा जाता है। बेन स्टोक्स इस तरह का ही होता है। हमारा पाकिस्तान में तो बेन स्टोक्स इस टाइप का ही होता है। बाकी जो हमारा पास इंग्लैंड का बेन स्टोक है, उसके तो ये नजदीक भी नहीं जा सकते। तो ये ऑलराउंडर साहब हमारी टीम में डाले गए। इसने जो परफॉर्मेंस दी आप सबके सामने है। बिल्कुल ही घटिया तरीन इसकी बॉलिंग रही। इसने ना बैटिंग में क्या करके दिखाया, और बाकी जो हमारी बॉलिंग थी, बाकी जो नए लड़के थे, उन्होंने फिर भी कुछ करके दिखाया। मैं तो कहता हूँ अगला जो टेस्ट है उसमें आप शाहीन अफरीदी साहब को भी बाहर बिठाओ और फहीम अशरफ साहब को भी बाहर बिठाओ। इन जैसे ऑलराउंडर हमें नहीं चाहिए। मेहरबानी करें, इनसे आप जान छुड़वा लें। ये इस तरह के अगर हमारे यंग, ये अटैक अभी तक इसने कितनी क्रिकेट खेली है फहीम अशरफ ने और साथ ही साथ शाहीन अफरीदी ने, कि उसके उससे बॉल ही नहीं वहां पे इन ऐसी पिचेस पे जहां पर मिचेल मार्श की इतनी इतनी बड़ी स्विंग्स हो रही हैं। पूरी टीम की एक साइड पे स्विंग होती थी बॉल, लेकिन जो मिचेल मार्श स्विंग कर रहे थे वो उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा थी। तो इस तरह की अगर आपने बॉलिंग लेकर वहां पर खेलना है, आप जो बातें कर रहे थे मीडिया पे बैठ के, हमारे जो मैनेजमेंट थी, भाई हफीज साहब हो, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, ऊपर से उनके कोचेस के साथ इनकी हम कलामी हो रही थी। हमने इस दफा ऑस्ट्रेलिया में आके धूम मचा देनी है, कहीं पर भी धूम नजर आई। मैनेजमेंट चेंज हुई लेकिन रिजल्ट वही सेम रहे। अब किसको ब्लेम दोगे? पहले तो आप कहते थे बाबर आजम साहब आपने ये गलत किया है, बाबर आजम साहब आपसे ये फैसला नहीं हुआ, आप गलत हो। अब किसको ब्लेम देते हो इस टेस्ट का? ये बताएं। आप मैनेजमेंट इसका ब्लेम लेती है या उसके अलावा प्लेयर्स ब्लेम लेते हैं? अब आप प्लेयर्स के साथ थे हफीज साहब, आप कहते हैं प्लेयर्स को कि भाई इस तरह खेलना है, आपने खिलवाना था, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप भी तो फ्लॉप हो चुके हो पहले टेस्ट में ही। आपकी तरफ से हमारी जो बैटिंग रही, बैटिंग ने तो भाई मैं कहता हूँ सारे स्टार इकट्ठे हुए थे। हमारे इमाम उल हक साहब जो कि वन एंड ओनली क्लास हमारे मुल्क में रह गई है, वो वाले बैट्समैन हमारे, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक थे। अब्दुल्ला शफीक भी बिल्कुल ही डल रहे। कोई उन्होंने ऐसे नहीं किया कि थोड़ा सा भी बंदा उनको अग्रेसिव खेलता है या कहीं पर भी कोई इंटेंट दिखाता है, कहीं पर नजर नहीं आया। उसके बाद हमारे कैप्टन साहब, जिसकी एवरेज नो डाउट बहुत ज्यादा है, आप सब जानते हैं जितनी एवरेज के वो मालिक है, उन्होंने उसी एवरेज के मुताबिक ही खेला, लेकिन उस एवरेज पे भी पूरा नहीं उतरे। वो बिल्कुल ही, वो भी फ्लॉप रहे। और उनके बाद हमारे आते हैं किंग बाबर आजम साहब, जो हमारे बैटिंग की रीढ़ की हड्डी और उसके अलावा हमारे मुल्क की शान समझे जाते हैं। हम उनका मुकाबला बाबर आजम का मुकाबला विराट कोहली से करते हैं और उनको उनसे ज्यादा हाइप कहते हैं कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो बड़े खिलाड़ी भी वहां पर बिल्कुल ही फारिग नजर आए। कोई उन्होंने कहीं पर इंटेंट नहीं दिखाया कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं फ्रंट से लीड करूंगा। लेकिन बाबर आजम साहब, आपने जिस तरह के बॉल्स पे आप आउट हुए हो, मैं तो कहता हूं आप पता नहीं कहां पर इतने रन आपने कर दिए। यहां पर उनकी पिचेस पे
उनसे उन्होंने उनका देखा आपने, उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली है। आपने आपसे बॉल आपके कदम ही वहां पर नहीं ऐसे जैसे जमा के बैठे हो, डर के खेल रहे हो। डर के खेलना था तो फिर भाई जाना ही नहीं था, ग्राउंड में आपको उतरना ही नहीं था। आप इस तरह खेल रहे हो बाबर आजम साहब। और उसके बाद हमारे जो आते हैं सऊद शकील साहब, सऊद शकील साहब आपको भी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, आप कुछ बेहतर लगे लेकिन थोड़ा और वर्क करें। और उसके बाद हमारे आते हैं जनाब सरफराज साहब, जिनकी टेक्निकल जो है वो स्पिन विकेट्स पे और एशियन कंडीशन पे खेलने वाले हमारे कीपर साहब हैं। उनको आपने ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क ने दो दफा उड़ाया। यार आप कहाँ गई आपकी टेक्निक, किस टाइप के आप कीपर हो, ना आपसे कीपिंग सही तरह की होती है, और ऊपर से आपने क्या रन किए हैं, कोई बिल्कुल ही खत्म किस्म की क्रिकेट आपने खेली, बिल्कुल डल किस्म की क्रिकेट खेली आपने। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। सरफराज साहब को भी बाहर बिठाएं, मेहरबानी करें, अब रिजवान साहब को लेके आए। आप मिशन में कामयाब हो चुके हैं, सरफराज को वहां पर फ्लॉप होना था क्योंकि उन पिचेस पे वो बिल्कुल ही फारिग हैं। तो आगे हमारे आते हैं ऑलराउंडर साहेब। ऑलराउंडर मसलन आगा सलमान जो है वो कुछ अच्छे रहे, कुछ उन्होंने अच्छा इंटेंट दिखाया, क्योंकि उस जिस टाइप के वो प्लेयर हैं उनको इस तरह का ही खेलना बनता था। उसके बाद हमारे ऑलराउंडर साहब आते हैं बेन स्टोक्स साहब। बेन स्टोक्स साहब ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं कहता हूँ लख लानत ऐसी बेन स्टोक्स पे जिसको आप क्रेडिट देते हो कि ये बेन स्टोक्स के टाइप का हमारा ऑलराउंडर है। इस तरह के ऑलराउंडर नहीं चाहिए, इनको फारिग करो भाई, मेहरबानी करो, कोई ऐसे लड़के लाओ जो ऑलराउंडर होने के। अब इमाद बट एक ऐसा ऑलराउंडर लड़का था जिसके पास बॉलिंग भी अच्छी थी, स्पीड भी अच्छी थी, स्विंग और सीम उसके पास था, उसको आपने खत्म कर दिया, फ्लॉप कर दिया। शाहीन अफरीदी को मसलन शाहीन अफरीदी कह रहा हूँ, दूसरा इसको खिला खिला कर फहीम अशरफ को, ये कहां से लगता है कि ये ऑलराउंडर है। इस तरह के ऑलराउंडर होते हैं, बिल्कुल ही घटिया किस्म की इन्होंने क्रिकेट खेली है। इस तरह की क्रिकेट खेलनी थी तो आप वहां पर जाते ही ना, आपने बिल्कुल बेइज्जती करवा दी हमारी। अब इंडिया जो आप पे बातें कस रहा है, जो बातें कर रहा है, वो उनका बनता है। इंडिया ने आपकी सही ठुकाई की है, आप इस लाइक हो। आप ठीक है वो भी 35 पे वहां पर आउट हुए, लेकिन आपने भी कोई इतना पहाड़ नहीं छोटा, 89 पे आप आउट हो गए हो। ये इस तरह खेला जाता है। मैनेजमेंट में बैठे हो आप सब, वहां पर सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हो, इनको खिलाओ। अब आप कहते थे कि बाबर आजम गलत था, अब बाबर आजम साइड पे हो गया, अब इनसे मैच जीतते आप। क्या किया आपने, बहुत अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा ये टेस्ट खेला। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।